अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ सदफ एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। तो स्टूडेंट्स, हम लोग क्या कर रहे थे? हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पावर पॉइंट के कुछ फीचर्स पढ़े थे और आज हम कुछ और फीचर्स पढ़ने जा रहे हैं कि पावर पॉइंट पर हम और क्या क्या काम कर सकते हैं। तो चलिए लेक्चर की तरफ। जी स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में आप लोगों को याद होगा कि हमने पढ़ा था कि आप लोग अपनी प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स में पिक्चर्स और टेक्स्ट बॉक्सेस को किस तरह से इंसर्ट करते हैं। याद है ना? जी, तो आज हमने देखना है कि हम डिफरेंट किस्म की शेप्स को अपनी प्रेजेंटेशन की स्लाइड में किस तरह से इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आप सब लोग अपने अपने कंप्यूटर्स ऑन कर लें और उसमें MS पावर पॉइंट ओपन कर लें। जी स्टूडेंट्स, मैं भी ओपन कर रही हूँ, मेरे साथ आप लोग भी करें। जी, सबसे पहले स्टार्ट पर क्लिक किया, ऑल प्रोग्राम्स और फिर MS ऑफिस 2010। जी स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को MS ऑफिस के कुछ एप्लीकेशंस नज़र आ रही हैं। इनमें से हमने कौन सी एप्लीकेशन को खोलना है? MS पावर पॉइंट को खोलना है। तो जल्दी से खोल लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब आप लोग देख सकते हैं कि आप सबकी स्क्रीन पर क्या खुल गया है? MS पावर पॉइंट की विंडो खुल गई है और उस पर ओपन हुई है एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो चलिए इस पर काम शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने देखना है कि हम अपनी स्लाइड्स में शेप्स को किस तरह से इंसर्ट करेंगे। ठीक है, शेप्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स? जी, स्क्वायर, रेक्टेंगल, जी स्टार या सर्कल, इस तरह की जो डिफरेंट किस्म की शेप्स होती हैं, बेसिक शेप्स भी और इवन कॉम्प्लिकेटेड शेप्स भी आप लोग स्लाइड्स में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हम देखेंगे इसमें बहुत इंटरेस्टिंग शेप्स आप लोगों को मिलेंगी जो कि आप लोग अपनी स्लाइड्स में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं कि हम शेप्स को किस तरह ऐड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने बताया था कि जब भी आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट में या अपनी प्रेजेंटेशन में कोई भी चीज़ को इंसर्ट करना है या किसी चीज़ को ऐड करना है तो आप क्या करते हैं? इंसर्ट के टैब में जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे? इंसर्ट टैब को क्लिक करें। जी, तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा था कि हर टैब के कुछ ग्रुप्स होते हैं, ऐसे ही है। तो अब हमने इंसर्ट टैब तो खोल लिया है, अब हमने ये डिसाइड करना है कि हम लोग कौन से ग्रुप में जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को नजर आ रहा होगा यहाँ एक ग्रुप इलस्ट्रेशन का। ठीक है, इस ग्रुप में जाएंगे और यहाँ आप लोग देख सकते हैं एक बटन शेप्स का। जी, जो बटन आप लोगों को स्क्रीन पर हाईलाइटेड नजर आ रहा है, स्टूडेंट्स इस बटन को क्लिक करेंगे। जी, जब मैंने इस बटन को क्लिक किया स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास काफ़ी सारी शेप्स आ गई हैं। ठीक है, तो इन शेप्स में से हम लोग कोई सी भी शेप जो हम अपनी स्लाइड पर दिखाना चाहते हैं उसे हम पिक कर लेंगे। और कैसे पिक करेंगे? उसे सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? जी स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारी शेप्स हैं। एरोस के लिए डिफरेंट शेप्स हैं, बेसिक शेप्स अलहदा से हैं और उसके अलावा इक्वेशन की भी शेप्स हैं और फ्लो चार्ट्स की भी शेप्स हैं। ठीक है, तो इनमें से आप लोगों ने कोई भी अपनी डिज़ायर्ड शेप जो आप लोगों को चाहिए कि आपकी स्लाइड में नज़र आए, उसे हम वहाँ से पिक करके अपनी स्लाइड में ऐड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, किसी भी शेप को यहाँ से आप लोग सिलेक्ट कर लें। जी, मैं सिलेक्ट कर रही हूँ बेसिक शेप में से ट्रायंगल को। ठीक है, जी मैंने ट्रायंगल को सिलेक्ट किया। तो स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं कि आपकी स्लाइड पर सेम शेप जो हमने अभी सिलेक्ट की है वो अपीयर हो गई है। ठीक है, अब एक और मजे की बात है कि आप इसका साइज भी चेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं कि शेप के इर्द गिर्द आप लोगों को एक बॉक्स नजर आ रहा है ना? स्क्रीन पर भी देखें। जी, इस बॉक्स को आप लोग ड्रैग कर सकते हैं इस शेप को बड़ा करने के लिए या फिर छोटा करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स?
तो इस तरह से आप लोग अपनी शेप को कहीं पर भी किसी स्पेसिफिक जगह पर उठाकर प्लेस भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तरीका था अपनी स्लाइड्स में डिफरेंट शेप्स को ऐड करने का। ठीक है, तो चलिए एक और शेप इसमें ऐड कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब मैं ऐड कर रही हूँ हार्ट शेप को। आप लोग भी अपनी मर्जी की कोई सी भी शेप यहाँ से उठाकर अपनी स्लाइड पे लगा सकते हैं, जो भी आप लगाना चाहें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि जो शेप हम लोगों ने सिलेक्ट की थी वो अब आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है आपको आपकी स्लाइड में। ठीक है, अब हम इसे ड्रैग करेंगे। जी देखिए, जी स्टूडेंट्स, तो हम इस शेप को ड्रैग कैसे करेंगे? ये जो बॉक्स आप लोगों को नजर आ रहा है इसके कॉर्नर को क्लिक करें जी, और आप लोगों ने अब माउस का लेफ्ट बटन जो है वो होल्ड किए रखना है जब तक कि आप उसे ड्रैग करते जाएंगे। और कब तक आपने ड्रैग करना है? जब तक आप लोगों की शेप आपकी डिजायर्ड साइज में नहीं आ जाती। ठीक है स्टूडेंट्स जी, तो इस तरह से करनी है हमने अपनी स्लाइड्स में शेप्स को ऐड। मुझे उम्मीद है कि सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं कि अगला टॉपिक क्या है। स्टूडेंट्स, हमने देखा कि हम स्लाइड्स में शेप्स को किस तरह से ऐड करेंगे। अब हमने क्या देखना है कि हम अपनी स्लाइड्स में वर्ड आर्ट को किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि वर्ड आर्ट क्या होता है। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पहले भी बात की थी जब हम MS वर्ड पढ़ रहे थे कि स्टूडेंट्स वर्ड आर्ट होता है टेक्स्ट के डिफरेंट स्टाइल्स। जैसे कि टेक्स्ट में किसी शेडो को ऐड किया हो तो वो एक वर्ड आर्ट बन जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट को आउटलाइन किया हुआ है तो वो एक वर्ड आर्ट बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स, टेक्स्ट के साथ जितनी भी स्टाइलिंग है उसको हम कहते हैं वर्ड आर्ट। तो अब हमने देखना है कि वर्ड आर्ट को हम अपनी स्लाइड्स में किस तरह से ऐड करेंगे। तो चलिए मेरे साथ शुरू कीजिए। स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी MS PowerPoint खुला हुआ है जो कि एक ब्लैंक स्क्रीन है। आप सब लोगों के पास भी MS PowerPoint खुला हुआ होगा। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ वर्ड आर्ट को इंसर्ट कीजिए अपनी स्लाइड्स में। तो स्टूडेंट्स, किसी भी चीज को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? इंसर्ट टैब में जाएंगे। ठीक है, इंसर्ट टैब में गए। जी स्टूडेंट्स, तो क्योंकि हमने टेक्स्ट से रेलेवेंट काम करना है ना, तो हम लोग कौन से ग्रुप में जाएंगे? टेक्स्ट ग्रुप में जाएंगे। तो टेक्स्ट ग्रुप में स्टूडेंट्स आप लोगों को नजर आ रहा है एक बटन वर्ड आर्ट का। आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जो हाईलाइटेड बटन है मैं इसकी बात कर रही हूँ। ये बटन यूज होता है वर्ड आर्ट को इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, चलिए इसे क्लिक करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब मैंने इस बटन को क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि आपके पास एक लिस्ट आ गई है जिसमें डिफरेंट स्टाइल्स हैं टेक्स्ट को ऐड करने के। आप लोग देख सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब इसमें से हम लोग अपना डिजायर्ड स्टाइल जो भी हम लोग अपनी स्लाइड में ऐड करना चाहते हैं उस वर्ड स्टाइल को हम पिक कर लेंगे उस पर क्लिक करके। जी स्टूडेंट्स, जब मैंने वर्ड आर्ट में से एक स्टाइल को पिक किया उसे क्लिक करके, तो आप देख सकते हैं कि स्लाइड में क्या शो होना शुरू हो गया है? एक प्लेस होल्डर आ गया है जिसमें आप लोग अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब जब हम इस प्लेस होल्डर में कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे तो उसका स्टाइल क्या होगा? वही स्टाइल होगा जो हम लोगों ने वर्ड आर्ट में से अभी अभी पिक किया है। तो स्टूडेंट्स चलिए करके देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, जब मैं यहाँ टेक्स्ट लिख रही हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो स्टाइल हम लोगों ने अभी अभी लिस्ट में से पिक किया था उसी स्टाइल में आपका टेक्स्ट भी लिखा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने करना है वर्ड आर्ट को इंसर्ट अपनी स्लाइड्स में। स्टूडेंट्स, वर्ड आर्ट और शेप्स वगैरह को इंसर्ट करके आप लोग अपनी प्रेजेंटेशन को और भी ज़्यादा पावरफुल और भी ज़्यादा इंटरैक्टिव बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं कि अब हमने अगला टॉपिक क्या पढ़ना है। जी स्टूडेंट्स, तो ये है इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कि हम अपनी स्लाइड्स में स्लाइड नंबर को किस तरह से ऐड करेंगे। स्टूडेंट्स, स्लाइड नंबर क्या होता है आप लोग मुझे बताएंगे? हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। कहाँ पढ़ चुके हैं?
MS वर्ड में हम लोगों ने पढ़ा था पेज नंबर, ठीक है। जिस तरह से आप लोगों का बहुत लंबा डॉक्यूमेंट है और आप लोग उसे पेजेस को काउंट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग उसमें क्या करते थे, फुटर में पेज नंबर को ऐड कर देते थे। फिर वो क्या करता था, खुद से ही पेज 1 को पेज नंबर दे देता था 1 और फिर 2 और फिर 3 और फिर इस तरह से खुद से ही पेज नंबर काउंट होते जाते थे। और फुटर में आप लोगों के पास लिखा हुआ भी आ जाता था कि ये कौन सा पेज नंबर है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल उसी तरह से जैसे MS वर्ड में पेज नंबर था, MS पावर पॉइंट में क्या है, स्लाइड नंबर है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग पेज को क्या कहते हैं, स्लाइड कहते हैं। तो जब आप लोग अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और आप लोग स्लाइड भूल गए हैं कि मैं कौन से नंबर पर था, तो स्टूडेंट्स उस वक्त आप लोगों को स्लाइड नंबर हेल्प करेगा, ठीक है, कि आपको याद दिलाने के लिए कि आप किस नंबर पे थे अपनी स्लाइड के। तो स्टूडेंट्स हम लोग अब देखेंगे कि हमने स्लाइड नंबर को अपनी स्लाइड्स में किस तरह से ऐड करना है। तो चलिए देखें। सबसे पहले वही काम जो पहले करते आ रहे हैं, इंसर्ट टैब में जाएंगे। जी, जब हम गए इंसर्ट टैब में, उसके बाद हमने कौन से ग्रुप में जाना है, स्टूडेंट स्लाइड नंबर भी तो टेक्स्ट है ना जी, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, टेक्स्ट ग्रुप में जाएंगे। स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं टेक्स्ट ग्रुप में एक छोटा सा बटन बना हुआ है जिसके ऊपर हैश का आइकॉन बना हुआ है, ठीक है। हम लोगों ने उस बटन को क्लिक करना है। आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जो बटन हाईलाइटेड है हम इसे क्लिक करेंगे। जी, अब इस बटन को जब हमने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि आपके पास एक विंडो खुल गई है। क्या नाम है इस विंडो का स्टूडेंट्स, हेडर्स एंड फुटर्स। जिस तरह से MS वर्ड में हम लोग पेज नंबर फुटर में जाकर ऐड करते थे स्टूडेंट्स, बिल्कुल उसी तरह से स्लाइड नंबर भी कहाँ ऐड होता है, फुटर में ऐड होता है। तो स्टूडेंट्स अब आप लोग अपनी इस विंडो को जरा गौर से देखें। जी, आप लोगों को एक ऑप्शन नजर आ रही है स्लाइड नंबर की, स्क्रीन पर देखें, हाईलाइटेड एरिया को देखें स्टूडेंट्स। जी, ये जो स्लाइड नंबर की ऑप्शन आ रही है स्टूडेंट्स, इससे हमने कर देना है टिक, ठीक है। जब हम इसे टिक करेंगे तो आप लोगों की स्क्रीन पर स्लाइड नंबर शो होना शुरू हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स एक और तरीका है, या तो आप पूरी प्रेजेंटेशन पर इसे अप्लाई कर दें या फिर आप उस स्पेसिफिक पेज पर अप्लाई करें जिस पेज पर आप काम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स सिर्फ उसी स्लाइड पर पेज नंबर ऐड करने का फ़ायदा कोई भी नहीं होता, क्योंकि आप लोग यूजुअली पेज नंबर या स्लाइड नंबर इसलिए ऐड करते हैं ताकि आप लोग अपने पूरे डॉक्यूमेंट पे उसे अप्लाई कर सकें। तो स्टूडेंट्स हम लोग भी यही करेंगे, पूरी प्रेजेंटेशन पे अप्लाई करेंगे। अब उसके लिए हमें क्या करना है, आप लोगों को 3 बटन्स नज़र आ रहे होंगे, अप्लाई टू ऑल या अप्लाई या फिर कैंसिल। तो स्टूडेंट्स कैंसिल करने से क्या होगा, जी कैंसिल करने से आपकी ये विंडो डिसअपियर हो जाएगी और आपका जो भी एक्शन आप लोग कर रहे थे वो परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। और अप्लाई करने से क्या होगा, अप्लाई करने से स्टूडेंट्स ये जो नंबर है ये सिर्फ आपकी प्रेजेंट स्लाइड पर अपीयर होगा जिस पर आप काम कर रहे हैं। और अगर हम क्लिक करते हैं अप्लाई टू ऑल तो फिर क्या होगा, आपकी पूरी प्रेजेंटेशन पर अप्लाई हो जाएगा और जितने भी पेजेस हैं या जितनी भी आपकी स्लाइड्स हैं उन सब पर पेज नंबर अपीयर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग अपने पेज नंबर का फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकें तो स्टूडेंट्स वो भी पॉसिबल है, आप लोग उसे सिलेक्ट करके उसका फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। अब आप लोगों ने क्या करना है, अपने अपने कंप्यूटर्स पर इन तीनों चीज़ों की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। शेप्स किस तरह ऐड करते हैं, वर्ड आर्ट किस तरह से ऐड करते हैं और किस तरह से आप लोग अपनी स्लाइड्स पे स्लाइड नंबर शो करते हैं। स्टूडेंट्स इन तीनों चीज़ों की आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लोगों की ग्रिप पावर पॉइंट पे और भी ज़्यादा मजबूत हो सके। तो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा, बाकी की चीज़ें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।